नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज राजस्थान जीके का जो अपने राजस्थान RSM SSB की जो वैकेंसी है JN की, उसका आज अपने 12वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश था उसका विस्तार कहाँ था और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ तक विस्तार था और उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा। और आज अपने पढ़ेंगे कि अरावली की जो है वो विशेषता क्या है। आज अपने पढ़ेंगे अरावली की विशेषता। अरावली की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं अपने कि जो अरावली है, अरावली विश्व की जो है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो पूछे कि अरावली की विशेषता में सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि अरावली जो है पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वतमाला है। अभी तक जो है विश्व में 3 बार जो है जो पर्वतों का निर्माण हुआ है और वो तीनों आपने देखें कि कब कब हुआ है उनका निर्माण। तो पहली बार जो पर्वतों का निर्माण हुआ, फर्स्ट टाइम जब हुआ, तो वो हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में सबसे पहले जो है पर्वतों का निर्माण हुआ। और अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि अरावली का कालखंड कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल ही था। तो इस टाइम जो है अरावली की उत्पत्ति हुई। सेकेंड टाइम जब पर्वतों का निर्माण हुआ वो था डेविनियन काल में। डेविनियन काल में हुआ और इसमें जो मुख्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ उसमें यूराल, विंध्याचल, विंध्याचल अपने बात करें और सतपुड़ा जो है, ये कब हुआ, डेविनियन काल में। और थर्ड की बात अपने करें तो थर्ड थी टर्शियरी काल। टर्शियरी काल। अब इनके अलावा जो भी पर्वत श्रृंखला विश्व में है वो सब किसी काल में हुई, इसी टर्शियरी काल में, जिसमें भारत की इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखला थी वो कौन सी थी, हिमालय। एटलस पत्थर जो एटलस पर्वत श्रृंखला है वो भी जो है वो इसी काल में हुई। इसके अलावा अपने एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है, वो ये सब जो है वो टर्शियरी काल में हुई। तो मैंने इसमें देखा कि सबसे पहली बार जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। और उसी काल में क्या है, अरावली की उत्पत्ति हुई। तो अरावली जो है वो विश्व की प्राचीनतम जो है पर्वतमाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी विशेषता की। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी जाती है। विभाजक की संज्ञा दी जाती है। पूछ सकते हैं कि अरावली को जो है महान या किस पर्वत श्रृंखला को भारत में महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी जाती है, तो किसको दी जाती है, अरावली। या पूछा जा सकता है कि किस कारण अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी जाती है। तो आइए देखते हैं उनके रीजन क्या है। तो आपने देखें यहाँ जो है अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये क्या है आपने, अरावली। तो अरावली के इधर पश्चिम में जो क्या है 50 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है, से कम बारिश होती है। और इधर वाले हिस्से में जो है 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और ये इसके पास जो है, अगर अपने बात करें तो ये इसके पास जो है वो 50 सेमी
वर्षा रेखा गुजरती है, अरावली के जो समांतर होकर गुजरती है। तो क्या है, इससे इधर 50% से कम वर्षा होती है, इससे इधर जो है 50 सेमी से कम वर्षा इधर पश्चिमी भाग में होती है अरावली से, और अरावली से जो पूर्वी भाग है उधर 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये वर्षा या जल के हिसाब से जो है भारत को अरावली जो है वो दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसको भारतीय महान जल विभाजक रेखा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली से पश्चिमी साइड 50% से कम वर्षा होती है, तो यहाँ जल भी कम पाया जाता है, और 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भाग में। तो ये दो भागों को बांटता है, इसलिए अरावली को जो है महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। दूसरा कारण और है इसका, दूसरा कारण इसका देखा जाए तो ये यहाँ से जो है अपने बात करें, ये अरावली क्षेत्र है, ये अरावली क्षेत्र है। अब इस अरावली क्षेत्र से इधर जो पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती है, पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती हैं वो सारा जो जल कहाँ लेके जाती हैं? पश्चिमी भाग की नदियाँ हैं वो सारा जल कहाँ गिरता है? अरब सागर में। और जो ये पूर्वी भाग की नदियाँ हैं इसका जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस हिसाब से भी ये दो भागों में बांटती है कि कौन सी नदी का जल जो अरब सागर में जाएगा और कौन सी नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाएगा। तो इसको भी ये अलग अलग भागों में डिवाइड करती है, इसीलिए अरावली को जो है महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। उसके बाद बात करें तीसरी विशेषता की, तो जो अरावली है, अरावली में आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान या ग्रेनाइट चट्टानों की, ग्रेनाइट चट्टानों की जो है अधिकता पाई जाती है। तो अरावली क्षेत्र में कौन से चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानों क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टानों की ही उत्पत्ति हुई। तो इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी? आग्नेय चट्टान। इसलिए आग्नेय चट्टान को क्या बोल देते हैं अपने? प्राथमिक चट्टान भी बोल देते हैं। और जो प्राथमिक चट्टान होती है वो दो टाइप की होती है। ये आग्नेय चट्टान दो टाइप की हुई, कौन कौन सी? बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। और इसी आंतरिक चट्टान का हिस्सा क्या है? जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं। तो अपने कह सकते हैं कि ग्रेनाइट चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान का हिस्सा है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। और अरावली सीरीज क्या है? वो भी प्री कैम्ब्रियन काल की है और सबसे पुरानी जो है वलित पर्वत माला है। तो इस हिसाब से जो ग्रेनाइट यहाँ जो है वो अधिकता में पाया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी ये थी। फिर आगे बात करें आग्नेय चट्टानों की और विशेषता देखें अपने, तो आग्नेय चट्टानों में क्या है? धात्विक खनिज है उनकी अधिकता पाई जाती है। धात्विक खनिजों की अधिकता पाई जाती है। कहाँ? आग्नेय चट्टानों में। तो यहाँ जो लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा जो है, फिर अपने बात करें चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब जो है वो यहाँ आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है राजस्थान में जो धात्विक खनिज मिलते हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? इसी जो अपने अरावली की सीरीज है उसी में ही पाए जाते हैं। अगर अपने मैप में देखें तो अगर अपने लोहे की बात करें तो लोहे का सबसे ज़्यादा जो निकाला जाता है, जो राजस्थान में लोहा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, वो कहाँ निकाला जाता है? जयपुर में एक जगह है, खदान है, कौन सी?
मोरिजा बनोला। यहाँ जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। और जयपुर किसका हिस्सा है? अपन ने बात करी जयपुर, अलवर और दौसा जो उत्तरी अरावली का क्षेत्र है उसका हिस्सा है। तो आप देखो मोरिजा बनोला कहाँ का, ये कहाँ है? ये जो अपने खदान है लोहे की, जहाँ से लोहा निकाला जाता है, वो जयपुर में अरावली का क्षेत्र है। दूसरा बात करें अपने तो निमला रायसेक। दूसरी बात करें अपने दौसा के निमला रायसेक, ये कहाँ, ये भी कहाँ है? अरावली क्षेत्र में। फिर तीसरी अगर बात करें डाबला सिंगाना, झुंझुनू में डाबला सिंगाना। तो अपन ने बात करी थी, याद हो आपको, कि अरावली का जो विस्तार कहाँ तक है? झुंझुनू के जो है खेतड़ी तक। और खेतड़ी में क्या है? तांबा निकाला जाता है। तो ये भी खनिज धातु है। तो तांबा कहाँ मिला? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। और झुंझुनू किसका हिस्सा है? अरावली का। और सॉरी, खेतड़ी में कौन सी सीरीज आती है? अरावली सीरीज आती है, जहाँ से वो लास्ट जो अपने राजस्थान में ख़त्म होती है। उसके बाद बात करें अपने उदयपुर की नाथरा की पाल। उदयपुर की नाथरा की पाल, यहाँ जो है लोहे का सबसे बड़ा भंडार है। लोहे का सबसे बड़ा भंडार है, यहाँ सबसे बड़ा भंडार है। और जयपुर के मोरिजा बनोला है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी चित्तौड़, ये अपना जो उदयपुर था, ये उदयपुर कहाँ स्थित है? उदयपुर अपना कहाँ स्थित है? जो अरावली का दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ स्थित है। ठीक है, फिर बात करें अपने और आगे अगर बात करना चाहें तो तांबा जो है खेतड़ी झुंझुनू में। तांबे की बात करें तो यहाँ जो है झुंझुनू का एक खेतड़ी जगह है, वहाँ तांबा पाया जाता है। और यहीं आगे राजस्थान में जो है अरावली ख़त्म होती है। फिर सीसा जस्ता की बात करें तो उदयपुर का जावरा, उदयपुर का जावरा, यहाँ सीसा जस्ता मिलता है। फिर बात करें अपने राजपुर दरीबा राजसमंद का, राजपुर दरीबा, यहाँ भी सीसा जस्ता मिलता है। रामपुरा गुचा, यहाँ भी मिलता है। फिर गुड़ा किशोरीदास अलवर में, अलवर का गुड़ा किशोरीदास, यहाँ भी सीसा जस्ता मिलता है। और ये सब किसका हिस्सा है? ये अरावली का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। ठीक है, फिर बात करें अपने चौथी विशेषता की, तो इससे अपने को पता चलता है तीसरी विशेषता क्या थी कि यहाँ आग्नेय चट्टानें की अधिकता पाई जाती है। और आग्नेय चट्टानों का क्या फायदा है कि धात्विक खनिज जो है वहाँ अधिकायक पाए जाते हैं, प्रधानता में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने पर्वतीय मृदा की, पर्वतीय मृदा की, मिट्टी की, पर्वतीय मृदा की। यहाँ जो है लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी प्रधानता में पाई जाती है। और जहाँ भी लाल मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मृदा बोलते हैं इसे, वहाँ मक्का की खेती क्या होती है? ज़्यादा होती है। वहाँ मक्का की खेती क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए ये पर्वतीय जो अरावली है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर में। और तो इसका मतलब उदयपुर में लाल मिट्टी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए उदयपुर में मक्का का जो है सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो ये इसकी विशेषता थी। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी वन संपदा की और की बात करेंगे, अरावली पे कौन कौन सी वन संपदा होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।